नंद बाबा है ना, उसी का लाला है, जिसे नंद लाला बोलते हैं। और यशोदा है ना, वो उसका पालन पोषण कर रही है। मैंने अपनी बहन पूतना को भी भेजा नारद, लेकिन उसने भी मुझे लौटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने भी मुझे लौटकर कोई जवाब नहीं दिया। नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस आप डर गए, यानी आप उस छोटे से बच्चे से डर गए क्या? भगवान कन्हैया उधर मैया यशोदा के आंगन में लीलाएं रच रहे हैं। इधर भोजराज कंस कहने लगा कि नारद, डरने की कोई बात नहीं है। अफसोस तो मुझे इतना होता है कि मुझसे अधिक बलशाली योद्धा मेरी सभा में थे। जब वो उस छोटे से मेरे काल ने उनका वध कर दिया, कहीं महाराज मेरा भी वध ना हो जाए। नारद जी कहने लगे, महाराज आप कैसी हारी हारी बातें कर रहे हो हैं? आप तो बड़े योद्धा हो, बड़े बलशाली हो, और उस छोटे से बच्चे से आप डर रहे हो। तो नारद जी समझा कर बोले, और तमाऊ खूब डरे राजन बाहिर छोटे बच्चे से। महाराज वाला आप उससे डर गए। अरे वो तो ग्वाल वालों के साथ में सारे दिन सुबह से शाम तक गाय चराता रहता है गाय, आप उससे डर गए महाराज? भोजराज कंस कहने लगा, महाराज आप डरने की बात करते हैं, मुझे डर और अफसोस तो इस बात का है कि बरसें व्यतीत हो चुकी। जब आकाशवाणी हुई थी तब बरसें व्यतीत हो चुकी, लेकिन मैंने अभी तक अपने काल का मोह नहीं देख पाया। नारद जी अपनी उसी सभा में इसलिए गए थे कि जब तक ये भोजराज कंस घोर अनर्थ नहीं करेगा, घोर अत्याचार नहीं करेगा, तब तक भगवान परमपिता परमेश्वर इसका उद्धार करने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, धीरे धीरे भोजराज कंस घोर पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। संत महात्मा जेल में पड़े हैं, त्रहे नाम बोल रहे हैं, परमात्मा परमात्मा तुम हमें आकर के कब बचाओगे, तुम हमें आकर के कब बचाओगे, चिल्ला रहे हैं। उसी समय पर नारद जी ने जवाब दिया कि हे भोजराज कंस, यदि तुम मेरी एक बात मान जाओ तो तुम्हारे काल का वध अवश्य हो जाएगा, तुम्हारे काल का वध अवश्य हो जाएगा। तो बताया जाता है कि देव ऋषि नारद ने कहा
तुम उसी नंद बाबा के लाला से कालीदय से कमल पुष्प मंगाइए, कालीदय से कमल पुष्प मंगाइए। तो नारद जी समझा कर बोले हैं, अरे मत्ती पलकी देर लगइयो, अरे मत्ती पलकी देर लगइयो, और चिट्ठिया तुम तो भिजवइयो, अरे चिट्ठिया तुम तो भिजवइयो। अरे नंद लाला को बुलवइयो, कालीदय से पुष्प मंगइयो, कालीदय से पुष्प मंगइयो। आए मत्ती पलकी देर लगइयो, और मोहन को जई बुलइयो, और रसिया को जई बुलइयो। जवाब दिया है कि महाराज ऐसा कीजिए, आप एक पत्र लिख दीजिए, आप एक पत्र लिख दीजिए, और उस पत्र में साफ साफ लिख दीजिए कि हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ है, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ होने वाला है। तो नंद के लाला वही कृष्ण और बलराम के लिए कालीदय से पुष्प लाने होंगे। देव ऋषि नारद समझा रहे हैं, हे भोजराज कंस, जब वही कन्हैया कालीदय से पुष्प लेने के लिए जाएगा तो कालीदह में यानी नाग रहता है, कालिया नाग रहता है। उस नदी का जल इतना विशीला है, इतना विशीला है कि उसके पास जाने से ही उसका वध हो जाएगा। यदि कालिया नाग ने एक भी फुसकार मार दी ना तो वो जिंदा लौटकर वहां से नहीं आएगा। भोजराज कंस सोचने लगा तो इसका मतलब तुम्हारा सत्य बात है कि हाँ महाराज बिल्कुल सत्य बात है, आप देर ना कीजिए और तुरंत चिट्ठी को लिख दीजिए। भोजराज कंस ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जाओ मेरी कलम और तवाद उठा कर लाओ। हाँ, जैसे ही भोजराज कंस पत्र को लिखने के लिए बैठा है